कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की समरी। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं देखा, उसकी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वीडियोस को जरूर देख लेना। आज हम चैप्टर को एक बार रिवाइज करने वाले। मैं समरी इसलिए करवा रही हूँ क्या ताकि एक ही वीडियो में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर की करने वाले हैं समरी। बहुत इजी मेथड से आपको समझाऊंगी, पूरा चैप्टर आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सबसे पहला आपका टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। बच्चों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंबाइंस नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन सिंबल्स। क्या होते हैं उसमें? वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स मींस कांस्टेंट होते हैं, और आपके ऑपरेशन सिंबल्स होते हैं। ऑपरेशन सिंबल्स मींस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये। ठीक है, तो हमारा बनता है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लाइक दिस। वेरिएबल है एक्स, एक्स वाई वाई, एक्स और वाई इसमें दो वेरिएबल हैं, और देखो आपके ऑपरेशंस लग रहे हैं और आपके नंबर्स भी हैं। इन सबको मिला के जो बनता है वो बनता है आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर? कंपोनेंट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके नंबर्स होते हैं। नंबर्स में आपकी दो तरह की चीज होती हैं बच्चों। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूं कि 2x² प्लस 5xy -3, तो जो -3 वाली टर्म होगी आपकी, ये होगी आपकी कांस्टेंट टर्म। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो होगी बच्चों आपकी कांस्टेंट टर्म। लेकिन जिन नंबर्स के साथ वेरिएबल लगा होगा वो नंबर्स होंगे हमारे कोफिशिएंट। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे कोफिशिएंट। ये कहलाते हैं बच्चों कोफिशिएंट। और जो नंबर सिर्फ अलग होगा, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो होता है आपका कांस्टेंट। वो क्या कहलाता है? वो होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल्स आपके ये होते हैं एक्स और वाई, में आपके ये वेरिएबल्स हैं। ऑपरेशंस ये लग रहे हैं हमारे प्लस माइनस। क्लियर? तो देखो, अब जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें जो ये अलग है, ये इस चीज पे ध्यान देना। जैसे ये 2x² है, क्या है? 2x²। ये क्या है? ये एक 2x²। और जैसे 5xy और -3y², ये क्या है? इनको ये होती हैं बच्चों हमारी टर्म्स। ये क्या होती हैं हमारी? ये होती है हमारी टर्म्स। ये अलग अलग, जैसे ये 2x², 5xy और -3y², ये होती है हमारी टर्म्स। इनको क्या बोलते हैं हम? टर्म्स। और जो y के साथ है, ये मैंने भी आपको बताया, ये होते हैं कोफिशिएंट। ये क्या है? 5 कोफिशिएंट, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है। जो नंबर्स वेरिएबल के साथ होंगे वो हमारे कोफिशिएंट होंगे। जो नंबर्स अकेले होंगे, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो होगा हमारा कांस्टेंट नंबर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया क्या होता है बच्चों? चलिए, यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल। यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल क्या होता है? यूनिवेरिएंट मींस यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका एक ही वेरिएबल होता है वो होता है यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल। ये देखो, x² प्लस 5x प्लस 3, इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों? वेरिएबल है सिर्फ आपका x। ये मत कहना मैम यहाँ x² है, यहाँ x है, नहीं, उसकी पावर है। लेकिन जो वेरिएबल यूज हो रहा है आपका, जो इसमें बच्चों वेरिएबल यूज हो रहा है, वो सिर्फ आपका x है। कोई और वेरिएबल तो नहीं ना, सिर्फ x यूज हो रहा है। तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल। क्लियर? इसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल। अब देखो, जो ये वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर कितनी है? 2। यहाँ पर तो हम 1 ही लेंगे। तो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है आपकी 2। इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? हाईएस्ट पावर है 2। तो जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वो होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। वो क्या होती है? उस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो इसकी हाईएस्ट पावर है 2,
तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बच्चों? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। क्लियर? देखो एक और हमारे पास एक्सप्रेशन है 3y³ माइनस 4y² प्लस 5। 3y³ माइनस 4y² प्लस 5, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल है y। इसमें वेरिएबल है y, लेकिन एक ही वेरिएबल है तो ये भी यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है y की? हाईएस्ट पावर है 3। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी बच्चों 3। क्या होगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री? 3। क्लियर? The degree is the maximum sum of exponent on any single term for univariant polynomial. It is the single highest exponent. डिग्री हमारी होती है जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है। क्लियर? यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल समझ में आया बच्चों? चलो, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अभी हमने पढ़ा यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल मींस वो पॉलिनोमियल जिसमें हमारा एक वेरिएबल होता है, सिंगल वेरिएबल जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल। अब है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होती है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। देखो ये पॉलिनोमियल लिखा है 2x प्लस 3। क्या लिखा है? 2x प्लस 3। इसमें वेरिएबल क्या है? आपका x है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 1। डिग्री 1 होगी इस पॉलिनोमियल की। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। ये चीज समझ में आई बच्चों? उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। Clear? A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. Its highest power of any variable is 1. Variable आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन उसकी highest power 1 ही होनी चाहिए। वेरिएबल आपका y हो, s हो, t हो, कोई भी वेरिएबल हो, बट उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। क्लियर? देखो जैसे आपको ये दिया गया है 5 माइनस 4y प्लस 5। क्या दिया गया है? 5 माइनस 4y प्लस 5। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें वेरिएबल है y। जिसमें वेरिएबल क्या है? y। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये भी क्या है? आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? 1। ये चीज समझ में आई बच्चों? देखो अब जैसे ये y है, इसमें 5 क्या है? 5 आपकी कांस्टेंट टर्म होगी और ये 4 क्या है? ये है कोफिशिएंट। ये है आपका कोफिशिएंट। ये क्या है बच्चों? ये है आपका कोफिशिएंट। वेरिएबल है इसमें y। ये चीज समझ में आई? लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? क्लियर हुआ बच्चों? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग अ लीनियर पैटर्न। हमने लीनियर पॉलिनोमियल समझा, लीनियर पैटर्न क्या होता है? लीनियर पैटर्न बच्चों होता है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मींस अगर देखो जैसे ये क्या है? 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 12। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 19, देन 26, 33, 40, 47। ये एक नंबर की आपके पास सीरीज है। बट 15 से जो 12 आया वो कैसे आया? 7 प्लस करके। कैसे आया? 7 प्लस करके। देन 12 में हमने 7 प्लस किया तो नेक्स्ट नंबर आया 19। फिर 19 में हमने 7 प्लस किया तो हमारा आया 26। देन 7 प्लस किया तो 33। फिर 7 प्लस किया 40। फिर 7 प्लस किया 47। मीन्स हम 7 प्लस करते जा रहे हैं नंबर में। प्रीवियस नंबर में हम 7 प्लस कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो एक कांस्टेंट नंबर हमारा ऐड हो रहा है। एक कांस्टेंट नंबर हमारा ऐड हो रहा है तो वही होता है हमारा लीनियर पैटर्न। तो वही क्या होता है? हमारा लीनियर पैटर्न। मतलब कि अगर हम इन दोनों को डिफरेंस करें, 12 माइनस 5 करें तो क्या आएगा? 7। 19 माइनस 12 करें तो क्या आएगा? 7।
26 माइनस 19 करें तो क्या आएगा 7। मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो वहां होता है हमारा लीनियर पैटर्न। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तो वहां होता है हमारा लीनियर पैटर्न। क्लियर हुई ये चीज? अब देखो, जैसे ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 2। यहां है आपका स्टेप नंबर्स, x एक्सिस पे है स्टेप नंबर्स, x एक्सिस पे क्या आपके स्टेप नंबर्स, और y एक्सिस पे आपकी आएगी वैल्यू। तो अगर आपने यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया, देखो अगर आप x की जगह 1 पुट कर रहे हो तो 7 1 जा 7 माइनस 2 क्या आया 5, यानी कि फर्स्ट स्टेप पर क्या नंबर है 5। फर्स्ट स्टेप पर क्या नंबर है 5, मीन्स फर्स्ट स्टेप पर हमारा नंबर है 5। सेकेंड स्टेप पर अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूं तो 7 2 जा 14, 14 माइनस 2 12। सेकेंड स्टेप पे क्या नंबर है 12। थर्ड स्टेप पे 7 3 जा 21 माइनस 2 19। थर्ड स्टेप पे क्या नंबर है 19। तो जो ये हमारा बन रहा है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स पर और जो वैल्यू आ रही है उन स्टेप्स की, उनके बीच में जो रिलेशन है, उनके बीच में जो ये रिलेशन है कि अगर हमने 7x माइनस 2, इनके बीच में जो ये रिलेशन है 7x माइनस 2, ये कहलाता है लीनियर रिलेशनशिप। क्योंकि इसमें हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमारी y की वैल्यू आ रही है, मीन्स हम नंबर ऑफ स्टेप्स डाल रहे हैं, तो उस स्टेप पे जो नंबर लिखा है वो हमारा आ रहा है। तो ये होता है बच्चों लीनियर रिलेशनशिप। ये क्या होता है हमारा लीनियर रिलेशनशिप। बात समझ में आई बच्चों? इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे, हमारी y की वैल्यू आएगी, मतलब कि फर्स्ट स्टेप है, अगर फर्स्ट स्टेप है उस पर नंबर क्या है 5, तो हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हमारा आ रहा है 5, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे नंबर है 5। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, ये है एक लीनियर रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में क्या है लीनियर रिलेशनशिप। आप इसको लीनियर पैटर्न भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आप एक वैल्यू पुट कर रहे हो दूसरी आपकी आ रही है, और दोनों में डिफरेंस कैसा है सेम है। क्लियर? यहाँ एक कांस्टेंट नंबर हो रहा था, यहाँ हमने एक पैटर्न उसका निकाल लिया कि 7x रिलेशन क्या है दोनों के बीच 7x माइनस 2। इस जो आपने रिलेशन निकाला इससे आप कोई भी स्टेप का वो निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको निकालना है कि 10th वाले स्टेप पे क्या नंबर होगा, 10th वाले स्टेप पे क्या नंबर होगा, तो देखो रखो 7 मल्टीप्लाइड 10 माइनस 2, यानी कि 70 माइनस 2 यानी कि 68। तो जो 10th स्टेप होगा ऐसे उस पे नंबर होगा 68। तो ये स्टेप्स और उसके बीच में जो रिलेशन है, इससे आप किसी भी स्टेप का नंबर निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप। क्लियर हुई ये चीज? चलिए नेक्स्ट है बच्चों, अब आता है हमारा लीनियर पैटर्न हमने पढ़ा, अब उसमें आता है ग्रोथ एंड डिके। लीनियर पैटर्न में आता है ग्रोथ एंड डिके। लीनियर पैटर्न में ग्रोथ एंड डिके। लीनियर ग्रोथ क्या होती है? देखो ग्रोथ आपको पता है, ग्रोथ मीन्स मतलब बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना, ये हो रही है ग्रोथ। A quantity increased by a fixed amount over equal intervals means, जैसे हमारा अभी लास्ट उसमें हमने जो स्लाइड में पढ़ा अभी कि हमारा क्या एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा था, 7 7 7 ऐड हो रहा था, मतलब नंबर प्लस हो रहा था, एक कांस्टेंट नंबर प्लस हो रहा था। तो ये है हमारी लीनियर ग्रोथ, ये है हमारी ग्रोथ। अगर एक ही नंबर हमारा ऐड हो रहा है, एक ही नंबर ऐड होता जा रहा है, कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, फिक्स्ड अमाउंट इंक्रीज, एक फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, तो वो होता है बच्चों हमारा लीनियर ग्रोथ। जैसे ये प्लांट लगे हैं, ये 3 सेंटीमीटर इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये 3 सेंटीमीटर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये है लीनियर ग्रोथ। ये क्या है लीनियर ग्रोथ, एक कांस्टेंट नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हर वीक जो ये प्लांट है वो 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, हर वीक 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है उसकी लीनियर ग्रोथ। अब देखो लीनियर डिके क्या होता है, एक सेम नंबर, एक फिक्स्ड अमाउंट कम होती जा रही है,
एक फिक्स्ड अमाउंट उनमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है, क्वांटिटी डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। फिक्स्ड अमाउंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो, वाटर ड्रेन 5 लीटर फ्रॉम अ पूल एवरी मिनट, हर मिनट जो है 5 लीटर वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। इसमें से लीक हो रहा है पानी, 5 लीटर जो है पानी आपका कम होता जा रहा है एवरी मिनट। तो ये क्या है, ये है आपकी लीनियर डिके। ये क्या है आपकी लीनियर डिके, क्योंकि इसमें एवरी मिनट क्या है 5 लीटर आपका पानी कम हो रहा है, तो ये है लीनियर डिके। क्लियर, ग्रोथ और डिके समझ में आया। चलिए, लीनियर रिलेशनशिप, अभी लीनियर रिलेशनशिप हमने पढ़ा, एक उसकी जनरल फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब इसको एज अ ग्राफ हम समझते हैं, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब देखो, इसमें जो हमारा a होता है, जो इसमें हमारा a होता है, ये होता है बच्चों स्लोप। ये क्या होता है, a होता है स्लोप। समझाऊंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं कि स्लोप क्या होता है। तो b होता है बच्चों हमारा y इंटरसेप्ट। b क्या होता है, y इंटरसेप्ट। अब समझो स्लोप और y इंटरसेप्ट होता क्या है। स्लोप मीन्स जो आपकी लाइन है, मतलब लाइन कितनी स्टीप है। स्टीप मीन्स जैसे आपकी लाइन ऐसे खड़ी है, जिसमें आपको चढ़ने में ज्यादा मेहनत करे तो लाइन उतनी ही ज्यादा स्टीप है। जैसे लाइन लेटी हुई है, मीन्स आपको यहाँ स्मूथ है, आपको चढ़ने में इतनी मेहनत नहीं करनी, तो लाइन कम स्टीप है। तो ए की वैल्यू बच्चों जितनी ज्यादा होगी, लाइन उतनी ही ज्यादा स्टीप होगी। देखो, इसको ऐसे समझो आप, ये अगर हमारी एक लाइन ऐसे है तो ये ज्यादा स्टीप है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये लाइन कम स्टीप है। तो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका कम है। समझ में आया। देखो, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट बच्चों, y इंटरसेप्ट मीन्स लाइन जो है वो y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है। लाइन जो है वो y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, वो होता है हमारा y इंटरसेप्ट। मीन्स ओरिजिन से यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से जो उसकी डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी y इंटरसेप्ट, वो होती है b की वैल्यू। क्लियर, कि लाइन y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है वो होता है हमारा y इंटरसेप्ट। और अगर हमारी लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए एक्स हो, b 0 हो जाए, y इज इक्वल्स टू ए एक्स, b ना हो तो हमारी लाइन हमेशा ओरिजिन से होकर जाएगी। तो हमारी लाइन हमेशा ओरिजिन से होकर जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू उसमें जो y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या है 0, यानी कि b की वैल्यू हमारी उसमें 0 है, तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। क्लियर हुई, ये चीज समझ में आई बच्चों, स्लोप क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है। क्लियर। चलिए, लीनियर ग्रोथ एंड डिके, अब इसको इस पे समझो, जो भी हमने ग्राफ के उसमें समझा कि लाइन हमारी कैसे होती है, वहां समझो। देखो, जब हमारी लाइन होती है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये होती है हमारी लाइन y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर a की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, a की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, a की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वहां पर ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। वहां पर क्या है, वहां पर आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है। और अगर निगेटिव स्लोप क्या होता है, निगेटिव स्लोप होता है अगर आपकी a की वैल्यू निगेटिव है, अगर a की वैल्यू माइनस में है तो आपकी जो है लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड्स होगी, वो नीचे की साइड होगी। और किसी भी लाइन की जब हम डायरेक्शन बताते हैं तो बच्चों हम लाइन की डायरेक्शन कैसे बताते हैं, सपोज जैसे हमने इस पे ऐसे लाइन बनाई तो डायरेक्शन इसकी इस साइड है, कैसे, लाइन की डायरेक्शन हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, लाइन की डायरेक्शन हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं। तो ये क्या हो रही है, ये हो रही है ग्रोथ, मीन्स ए की वैल्यू पॉजिटिव है। ए जब 0 से बड़ा होगा मीन्स ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारी ग्रोथ होगी। अगर ए की वैल्यू निगेटिव होगी तो लाइन हमारी इस टाइप से जाएगी,
क्योंकि लाइन की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे तो यहाँ होगी हमारी ए जो है वो लेस देन होगा 0 से, मीन्स ए की वैल्यू निगेटिव होगी तो लाइन हमारी डाउनवर्ड जाएगी, मीन्स डिके हो रहा है। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है तो हमारी ग्रोथ होगी और ए नेगेटिव है तो हमारा डिके होगी। ये चीज समझ में आई। लीनियर रिलेशनशिप y इक्वल टू ax प्लस बी हैज अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज a, पॉजिटिव a लीड्स टू ग्रोथ, नेगेटिव a लीड्स टू डिके। क्लियर हुई ये चीज? ग्राफ पे समझ में आया कि ग्रोथ का ग्राफ कैसे बनता है और डिके का ग्राफ हमारा कैसे बनता है और डायरेक्शन हम कैसे चेक करते हैं लाइन की। क्लियर? चलिए, अब है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे बनेंगी? जिन लाइंस में हमारा ए फिक्स होगा, जिन लाइंस में हमारी ए की वैल्यू फिक्स होगी, हमारी लाइन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अगर ए फिक्स है और b वेरी कर रहा है, अगर a की वैल्यू सेम है और b हमारा चेंज हो रहा है, देखो ऐसे जैसे हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, कुछ भी हो सकता है। सब में a क्या है बच्चों? सब में a सेम है, यानी कि a हमारा फिक्स है और y की वैल्यू वेरी हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, तब हमारा जो ग्राफ, तो इन लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल। इस तरह से वो लाइंस कैसे होंगी? वो लाइंस होंगी पैरेलल, जिसमें हमारा a फिक्स होता है और b वेरी करता है, तो वहां हमारी लाइंस बनती हैं। उन लाइंस का जो ग्राफ बनता है वो होता है पैरेलल। क्लियर? दूसरा, अगर हमारे पास b हमारा सेम हो और a वेरी करे, b हमारा सेम हो और a वेरी करे, यानी कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब हम क्या करते हैं? b को सेम रख लेते हैं और a को वेरी करते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 1। तो देखो y जो है वो सब में सेम है, मीन्स जब इसकी लाइन बनेगी हमारी, जब इसकी हमारी लाइन बनेगी तो वो लाइन सारी इस एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी, क्योंकि वो y एक्सिस को 1 पे ही कट करेंगी, तो तीनों लाइन इसी पॉइंट से होकर पास होंगी, इसी पॉइंट से पास होकर जाएंगी। और y एक्स हमारा a की वैल्यू इससे चेंज होती जाएगी, लाइन की स्टीप उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। देखो जो 6x वाली बनेगी लाइन वो कुछ इस टाइप से बनेगी, 4x वाली कुछ इस टाइप से बनेगी, 2x वाली कुछ इस टाइप से बनेगी। 6x वाली लाइन की स्टीप वो लाइन सबसे ज्यादा स्टीप होगी और 2x वाली लाइन सबसे कम स्टीप होगी। क्लियर? ये चीज समझ में आई? 2 और मोर लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम स्लोप। जब हमारा स्लोप सेम होता है सिर्फ तभी हमारी लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं। द लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, वो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है? और अगर हमारा y इंटरसेप्ट सेम होता है तो हमारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास होती है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? वेरी गुड। तो बच्चों आज हमने की चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की फुल समरी। हमने इस एक वीडियो में चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया। आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।